आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ प्रार्थना के साथ आप सभी के लिए आज एक बार फिर से नई कथा आप सभी तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की पौराणिक कथा में आखिर शनिदेव से सभी डरते क्यों हैं, शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी क्यों हो गई है। शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान, गले में माला, शरीर पर नीले रंग का वस्त्र और शरीर भी नीलमणि के समान। ये गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल ये धारण करते हैं। शनि को 33 प्रकार के देवताओं में मुख्य माना जाता है। ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम यमुना है, जो यमुना वृंदावन में बहती है नदी के रूप में है। पुराणों में वैसे तो शनि के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार उनकी माता छाया और उनके पिता सूर्यदेव ने अपमान किया था, इसलिए उन्होंने जब क्रोधित होकर सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए थे। ब्रह्म पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह किया। इनकी पत्नी तो बहुत ही तेजस्विनी थी। एक रात में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो इनके समीप पहुंची, पर ये भगवान विष्णु के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, इसलिए पत्नी ने क्रुद्ध होकर के शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। सांप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी, तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किसी का अनिष्ट और दुख उठाना पड़े। शनि की दृष्टि एक बार शिव पर पड़ गई तो उनको बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा था। रावण पर पड़ी तो उनको भी असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। शनिदेव के कारण ही गणेश जी के सिर का छेदन हुआ। उन्हीं के कारण पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास हुआ। विक्रमादित्य जैसे राजा को कष्ट सहना पड़ा। शनिदेव के कारण ही राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य के ही दूसरे रूप थे, उन्हें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उन्हीं के कारण राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यदि भगवान शनि को क्रुद्ध जिसे भी क्रोध में होकर देख लेते हैं तो उसके ऊपर विपत्तियां ही विपत्तियां आ जाती हैं। लेकिन अगर आप शनिदेव की वक्र दृष्टि से आप बचना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की शरण ग्रहण करें। और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का कभी कोई असर नहीं हुआ। और तो और जो भी हनुमान जी की उपासना करता है वो शनिदेव के प्रकोप से बच जाता है, क्योंकि शनिदेव को रावण के बंदी गृह से हनुमान जी ने ही मुक्त किया था। और इसलिए हनुमान जी की शरण, अगर शनि के प्रकोप से बचना है तो हनुमान जी की शरण में जाइए और हनुमान जी आप सभी का कल्याण करें। तो शनि देवता की वक्र दृष्टि की होने की ये कथा और उनकी वक्र दृष्टि से बचने की भी उपाय हमने आपको बताए। तो आगे की कथा में फिर से आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ईश्वर से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम।